हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिलोनी ब्लॉग्स। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रिलोनी ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर आपने आई होप कि आपने पहले वाले ब्लॉग्स देखे होंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है, मतलब फाइनल पार्ट है इसी ब्लॉग का। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाके उसको देखना, और बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें बहुत सारे हमने यहाँ पे एक्टिविटीज़ किए। हम आए थे यहाँ पे लोहागढ़ फार्म, और यहाँ पे था अनलिमिटेड फूड, और यहाँ पे थी अनलिमिटेड एक्टिविटीज़। तो आप पहले ब्लॉग पे देखना, दूसरे ब्लॉग में देखना, और फिर ये तीसरा ब्लॉग देखना। बहुत मज़ा आपको आने वाला है। और अभी आज भी इस वाले ब्लॉग में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको, बहुत सारा फ़न आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इसको अगर हम एक ही साथ बनाते एक ही पार्ट में तो ये बहुत बड़ा ब्लॉग बनने वाला था। तो ये एक दिन का ब्लॉग, इसलिए हमने 3 पार्ट में बनाया है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। फिर हम लोग इस साइड आ जाते हैं दोबारा से, क्योंकि हम ये वाले एरिया में पहले भी आए थे। फिर हम यहाँ से चले जाते हैं, थोड़ा सा थक जाते हैं। फिर हम थोड़ा रिचार्ज हो के ना वापस से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ करने के लिए है, और अगर नहीं करेंगे तो लगेगा अरे यार पैसा वेस्ट हो गया। फिर हम इस वाले एक्टिविटी में आते हैं। अच्छा है, इसमें क्या हुआ ना, लोनिशा को करना था ये। वेबसाइट पे जब से देखा था ना, तो लोनिशा ने फ़ोटो देखा। लोनिशा ने बोला मुझे तो यही वाली एक्टिविटी करनी है, मतलब बहुत एक्साइटेड थी इसको लेके। फिर जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा कि लोनिशा तो कर ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक वेट होता है कि मतलब कम वेट के लिए नहीं, कम वेट वाले नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे, लोनिशा को देखा उन्होंने, बोलते ये नहीं कर पाएगी। या तो लोनिशा की जैसे 2 बच्चे होने चाहिए, तो वो उनके साथ में दोनों एक साथ कर लेते। वो जैसे आप देख रहे हो ना, बच्चे हैं अगर, तो वो 2-2 के जोड़े में कर रहे हैं साथ में। तो लोनिशा नहीं कर पाई एक्टिविटी। उन्होंने बोला कि इसके टिकट का, क्योंकि इसका टिकट पूरा लगा है और ये कर नहीं पा रही एक्टिविटी, तो आप चाहे कोई 2 बार कर लो, लेकिन बच्चे को सेफ्टी पर्पज़ से नहीं भेजेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो सेफ्टी पर्पज़ है तो भाई कुछ ज़रूरी भी नहीं है करना। तो लोनिशा थोड़ा सा सैड हो जाती है। फिर हम उसको समझाते हैं कि लोनिशा तुम्हारे ही अच्छे के लिए है। फिर विपुल ये एक्टिविटी करते हैं और उसके बाद मैं भी करती हूँ। और सच बताऊँ तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था करने में, और ये इसमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, अच्छा था। और लोनिशा उधर से बोल रही है मम्मा रन, और मैं यहाँ पे स्लो हो गई, इसीलिए मेरा ना थोड़ा सा रुक भी जाता है। मैंने एक शॉट डाला था इसीलिए कि मेरा ना आगे जाके रुक जाता है, क्योंकि मैं स्लो जाने लगी थी, और इसमें ना रन करना होता है। मैंने बोला भैया प्लीज़ खींच लो, आप ही ले लो, मेरे से आगे नहीं आ रहा है ये, आप ही खींच लो। तो वो भी हंसने लग जाते हैं भैया भी, अरे मैम थोड़ा और आगे आ जाओ, फिर मैं इधर इधर खींच लूँगा। और ये है वो एरिया जहाँ पे मिस्सी रोटी, बाजरे की रोटी, साग, कढ़ी और ये सब चीज़ें मिल रही हैं मक्खन के साथ। गर्मा गर्म रोटियाँ सिक रही हैं। बहुत सारे स्टेशन बना रखे हैं उन्होंने, और कुछ इस तरह से एरिया बना रखा है गोल गोल यहाँ पे, मतलब ये ऐसे वाले सेक्शंस बना रखे हैं। कुछ लोग यहीं पे बैठ रहे हैं मुड़ी डाल के, गरम गरम यहीं पे खा रहे हैं, और ऐसे पेड़ के इधर उधर ये इस तरह से बैठे हुए हैं पूरे में चारपाई डाल के। और यहाँ पे आप अपना प्लेट में ला के भी खा सकते हो। तो ये हमने एकदम एंड के लिए रोक के रखा है। अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बैठने की जगह नहीं है वहाँ पे उस एरिया में। तो हम सोच रहे हैं कि एकदम एंड में हम ये खाएंगे, तो शायद भीड़ भी थोड़ी कम हो जाए तब तक। फिर हम लोग, लोनिशा बोलती है कि मामा थोड़ा सा ना गला सूखा सूखा लग रहा है, तो हम लोग आ जाते हैं छाछ पीने के लिए। मैंने कहा अरे छाछ नींबू पानी लगा हुआ है, क्यों फिक्र करनी है, गला सूखा सूखा है, अच्छा तो ठीक है भाई, चलते हैं पीने के लिए, लगा तो हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे छाछ पे, वैसे पता है छाछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नींबू पानी भी उधर अच्छा लग रहा था, जो कि हम बाद में पीने जाने वाले हैं फिर से। और छाछ यहाँ पे अच्छा था, और हम कितनी भी बार आप ले सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ऑब्वियसली अपने पेट की तो लिमिट है ना। तो फिर हम लोग जाते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे हमको मिलते हैं क्यूटी क्यूटी से रैबिट्स। और यहाँ पे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रैबिट्स थे, और जिनको फीड कराने में बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ना वो पत्ते वगैरह थे, तो उनको खिला रहे थे लोग। तो प्रिशा ने, लोनिशा ने, ये लोग भी उनको लीव्स खिलाने लग गए, और इनको इतना मज़ा आ रहा था खिलाने में। हम लोगों ने बोला चलते अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ये वाले एरिया में ना काफ़ी स्मेल भी थी। तो फिर हम लोगों ने बोला कि यहाँ से चलते हैं अभी। और प्रिशा जाने का यहाँ से भी नाम नहीं ले रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था उनको फीड कराने में। लोनिशा तो वैसे भी कितनी बार बोल चुकी है मम्मा हम ना कोई पेट अडॉप्ट कर लेते हैं, हम कोई पेट रख लेते हैं घर पे। और मुझे लगता है कि प्रिशा भी बड़ी होके यही बोलने वाली है। फिर हम लोग फिर से नींबू पानी पीने के लिए आ जाते हैं। और क्योंकि अभी भूख हमें लग नहीं रही थी, लेकिन ना प्यास लगी जा रही थी, प्यास लग रही थी। भूख, एक तो बहुत ज़्यादा खाना देख के भी ना भूख ऑलरेडी कम हो जाती है, मतलब बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है ज़्यादा खाने देखने से। तो प्यास लगी जा रही थी, तो हम लोग छाछ और नींबू पानी पी पी के ही ना पेट भरे जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर प्रिशा सीसो करने लग जाती है, और सीसो में उसको एक फ्रेंड भी मिल जाता है उसका, उसको
सीसो करने के लिए। यहाँ पे चला रहे हैं ये दोनों चक्की बड़े ही लगन से। आज तो ये पूरा इनका बाजरा मिसी विसी जो भी है ना सब कुछ पीस पास के ये रख के जाएंगे, जितना भी हम बाजरे की रोटी खाने वाले हैं। इतनी लगन से दोनों मेहनत कर रहे हैं और चक्की चलाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना अटायर थे जो आप पहन पहन के ना फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। और यहाँ पे ये मटके वटके रखे हुए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा ठीक है हम लोग भी वीडियो बना के देखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ना खाना खाने के लिए आ जाते हैं। फाइनली लग जाता है लंच और हम लोग लंच खाते हैं, जो कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था नहीं, ये सच बताऊँ तो। इससे ज़्यादा तो छाछ भी मुझे इनका टेस्टी लग रहा था और कुछ कुछ चीज़ें टेस्टी थी। और प्रिशा और लोनिशा तो रसगुल्ला खाने लग जाते हैं, जो कि अच्छा था, रसगुल्ला अच्छा था और छाछ अच्छा था। फिर ना हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और उसके साथ विपुल बोलते हैं कुछ ना ऐसे ठंडा ठंडा सा पीने का मन कर रहा है, तो इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं वो। और यहाँ पे था दाल, 2 तरह के दाल थे, दाल मखनी, दाल फ्राई और फ्राइड राइस थे, प्लेन राइस भी थे। खाने में आइटम्स बहुत सारे थे, काफ़ी सारे आइटम्स थे खाने के लिए। और स्वीट्स में ये रसगुल्ला था। वैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आना ना पूरी तरह से वर्थ होता है, फुल पैसा वसूल होता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ढेर सारे एक्टिविटीज़ हैं। इतना अच्छा मतलब रेस्ट करने के लिए भी ना बहुत सारे इन्होंने बना रखे हैं। और जो राजगढ़ फार्म में ना सिर्फ चेयर्स पड़े हुए थे, आप सिर्फ बैठ के रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, इन्होंने ना पूरे दिन के हिसाब से इंतज़ाम करके रखा हुआ है कि खाओ पियो लेट जाओ आराम करो। तो यहाँ पे बहुत सारे चारपाई हैं, बहुत सारा आराम करने के लिए ऐसे भी है। और मुझे तो कहीं गुना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये वाला अच्छा लगा। और यहाँ पे ना लाइन से बहुत सारे फार्म थे, जब हम लोग आ रहे थे ना तो एक ही रोड पे लाइन से लगे हुए थे बहुत सारे और भी फार्म से। अगर आपको आना होगा गुड़गांव में तो आप सर्च कर सकते हैं, तो ये सारे ना एक ही लाइन में आपको मिल जाएंगे। और जो हमारा लोहागढ़ फार्म था वो एकदम एंड में जाके था, बाकी सारे पहले पड़ गए थे, विशालगढ़ फार्म और जो भी बहुत सारे नाम हैं। तो हमारा लोहागढ़ फार्म एकदम एंड में था और सच में मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। और यहाँ पे ना खाने के लिए इतने सारे आइटम्स थे यहाँ पे, मतलब और क्या चाहिए यार। मतलब नाश्ते में आपने देखा ही है कितने सारे आइटम्स थे, लंच में आपने देखा कितने सारे आइटम्स थे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूरा दिन में आप मतलब कभी भी कितना भी खा सकते हो, कुछ भी लेके। तो बहुत सारे आइटम्स थे खाने के लिए भी और रेस्ट करने के लिए सब कुछ। फिर हम अभी ना सोच रहे थे कि चलो अब घर चलते हैं, अभी सब हो गया है, अब थक गए हैं, अभी घर जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो कहीं भी जाओ थोड़ी देर बाद घर की याद आने ही लगती है। हमने कहा चलो अभी घर चलते हैं और घर चल के रेस्ट करेंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ पे तो पपेट शो हो रहा है, तो बच्चों को पपेट शो दिखाने लग जाते हैं। वैसे लोनिशा को हमने जैसलमेर में दिखाया है, उदयपुर में भी दिखाया है, तो फिर अभी वो छोटी थी तब तो उसको याद नहीं है ठीक से। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं कि ठीक है पपेट शो देख के चलते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि जाते जाते वो मक्का की रोटी और साग भी खा के चलते हैं। और तभी हम लोग ये वाले एरिया में पहुँचते हैं, तो ये वाले एरिया में डांस चल रहा होता है और बच्चे जो एक स्कूल के बच्चे भी फुल एंजॉय कर रहे थे, वो लोग भी डांस कर रहे थे इनके साथ साथ। और ये लोग इतना अच्छा इन्होंने माहौल जमा के रखा हुआ था यहाँ पे, तो कुछ देर के लिए तो हम ऐसे डांस देखने लग जाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग मतलब यही वाले सेम एरिया में ही ना बाजरे की रोटी और वो सब भी था, तो हम लोग वो खाते हैं गर्मा गर्म। और हमने पहले एक मक्के की रोटी ली और एक बाजरे की रोटी ली, उसका हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमें वो इतना टेस्टी लगा, तो हम उस पर फोकस वीडियो पे फोकस ही नहीं कर पाए। हमने खाने को एंजॉय किया क्योंकि वो गर्मा गर्म ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसके लिए सॉरी वो कैप्चर नहीं कर पाए। तो बहुत ही टेस्टी लगा। और इवन लोनिशा को बाजरे की रोटी इतनी ज़्यादा पसंद आई, उसने बोला पापा एक और लेके आते हैं और अभी एक और खाते हैं, क्योंकि लंच में ज़्यादा भूख लगी नहीं थी, लंच ज़्यादा अच्छे से नहीं किया, वो टेस्टी नहीं लग रहा था। और बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी ना साग के साथ में स्पेशली, और मक्खन के साथ में गर्मा गर्म, तो हमने वो खाया। और ये देख के ना वो याद आ गया कि जब हम छोटे थे तो उस टाइम में शादियाँ होती थी, तो तब पूरी गली इस तरह से सस्ती थी ना, ऊपर वो जब बारात आ रही होती थी फिर हम बाहर जाने लगते हैं तो यहाँ पे लोनिशा को पनघट दिख जाता है और लोनिशा ज़िद करती है पापा यहाँ पे मेरा वीडियो बनाओ और बैल में पानी खींचते हुए वीडियो बनाओ मेरा। तो फिर उसका वीडियो बनाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं जाने के लिए तो फिर से बच्चों को वो स्कूटर्स दिख जाते हैं जो आपने पहले ब्लॉग में देखा है, मैंने डाला था। उस पे बच्चे फिर से आके बैठ जाते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे फिर से फ़ोटोज़ क्लिक करो और वीडियो बनाओ। तो एक पे लोनिशा बैठ जाती है और दूसरे पे बैठ जाती है प्रीशा। उसके बाद जिनको नमस्ते करके हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया था उन्हीं को फिर से राम राम जी बोल के नमस्ते करके हम लोग एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से।
और ये वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे प्लीज लाइक कमेंट्स करना शेयर और सब्सक्राइब मिलते करना हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।